हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में टॉप 5 ईटीएफ्स जिसका रिटर्न लास्ट के 1 ईयर के अंदर या फिर 5 ईयर्स के अंदर सबसे मैक्सिमम है। 5 ऐसे ईटीएफ कौन से हैं, चाहे वो मिड कैप के अंदर हो, स्मॉल कैप के अंदर हो, टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर हो, या फिर आपका सीपीएससी कोई स्मॉल मिड कैप का ईटीएफ हो। तो जो टॉप 5 कैटेगरी के स्मॉल मिड कैप ईटीएफ्स होंगे वो कौन कौन से हैं, उसमें आपका रिटर्न कितना होगा, कितने पिछले 5 साल का रिटर्न था। इन कैप के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा रिटर्न कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। बट मैं आपको सबसे पहले बता दूं कौन सा फर्स्ट नंबर पे ईटीएफ है जिसका रिटर्न सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, फिर थर्ड पे चलेंगे, फोर्थ पे। उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि जो ईटीएफ होगा उसके अंदर किन किन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, कितने परसेंट की रेशियो होगी, किस स्टॉक में कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट की होगी, जो उसका मैनेजर होगा। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पे नंबर आता है निफ्टी बीज का, निफ्टी 50 बीज, जिस पे आप सर्च कर सकते हैं निफ्टी बीज। इसमें टॉप 50 स्टॉक्स होंगे। मैं इसके सबसे पहले इसको सर्च करता हूँ। जब यहाँ पे आप निफ्टी बीज डालेंगे तो सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50। आप इस पर सिलेक्ट करेंगे इसको। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। देखो, मैं सबसे पहले इसका दिखाता हूँ कि इसके 5 साल का जो रिटर्न है वो 100% के आसपास का रिटर्न है। मतलब कि अगर 5 साल पहले आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करे होते तो आज वो 2 लाख रुपीज़ होता। ये इसका रिटर्न लास्ट के 5 ईयर्स का। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, एक अप साइड ग्राफ है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे इसका वॉल्यूम देख सकते हैं, कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ था लास्ट ट्रेडिंग डेज के अंदर। आपको अगर ईटीएफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ईटीएफ क्या होता है, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इसमें मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप चैनल पे जाकर नॉलेज बुक पे 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड करी हुई है। उसमें आपको पता चलेगा कैसे इसमें मार्जिन यूज़ करके एमटीएफ में 5000 से 25,000 तक के ईटीएफ को बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। या फिर ईटीएफ क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे उसको सर्च करें, तो दोनों वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। चैनल पर आप उसको वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका रिटर्न की बात करें तो 100% का रिटर्न लास्ट ईयर का था इसका। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ओपनिंग हाईएस्ट लोवेस्ट प्राइस कितना था यहाँ पे। इस फंड का जो नेम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 का ये बीज है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो निफ्टी 50 जो टॉप स्टॉक्स होते हैं 50 स्टॉक, उसमें ही इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद ये फाउंडेड ईयर मतलब कि किस टाइम स्टार्ट हुआ था, 2001 के अंदर स्टार्ट हुआ था। रिस्क वेरी हाई है, क्योंकि अगर वेरी हाई रिस्क रहेगा तो आपका प्रॉफिट भी वेरी हाई रहेगा। आपने ये समझ लेना कि रिस्क हाई है तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही आपके हाईएस्ट लेवल पे होंगे। उसके बाद इसके मैनेजर का नेम आप यहाँ से देख सकते हैं। की मैट्रिक्स आप यहाँ पे देखेंगे कि एनएवी कितनी, एक्सपेक्ट रेशो कितनी, ट्रैकिंग एरर कितनी। उसके बाद इसकी जो वेटेज देखेंगे किस स्टॉक में कितनी इन्वेस्टमेंट है। जो निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसमें से 12% एचडीएफसी बैंक के अंदर, आईसीआई में 8.36, रिलायंस के अंदर, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल और अदर्स में 6.62। अगर आपको अदर्स भी चेक करना, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप जो स्टॉक्स हैं किस किस स्टॉक में कितनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है टॉप, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह फर्स्ट नंबर पे आता है निफ्टी बीज निप्पॉन इंडिया कंपनी का निफ्टी 50 स्टॉक्स के अंदर। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। अब यहाँ पे सेकंड आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। आप क्या कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे आप इसको जूनियर बीज के नाम से भी डाल सकते हैं। देखो, मैंने जूनियर बीज डाला तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब कि जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उनको हटा के उसके अगले जो 50 स्टॉक्स होंगे उसका ये ईटीएफ होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका 5 साल का हम डेटा देखें तो 117.28% लास्ट में इसने रिटर्न दिया हुआ है। 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करे होते तो आज वो 2,34,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद इसकी ट्रेडिंग की बात करें, लास्ट में इतना वॉल्यूम इसमें जनरेट हुआ, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस इतना है, ओपनिंग हाई है आप चेक कर सकते हैं। ये भी सेम निप्पॉन इंडिया कंपनी का, ये नेक्स्ट 50 का, वो स्टार्टिंग वाले 50 स्टॉक्स था, उन स्टॉक्स को छोड़ दिया जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स आते हैं उनका ये ETF है।
ये भी काफ़ी अच्छा ETF, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी पूरी रिसर्च कर सकते हैं। इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। नंबर ऑफ स्टॉक 50 स्टॉक्स हैं। कौन से हैं? निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को हटा के नेक्स्ट 50 स्टॉक्स उसके अंदर इंक्लूड्स हैं। 2003 में स्टार्ट हुआ था। रिस्क वेरी हाई है। सेम मैनेजर, क्योंकि निप्पन का ही ये एक ETF है। उसके बाद आप यहाँ पे वेटेज देखेंगे तो जोमेटो के अंदर 6.74 की इन्वेस्टमेंट है, इंडिगो के अंदर है, जियो फाइनेंस के अंदर है, वेदांतन के अंदर, HCL और अदर्स में आप व्यू ऑल पर क्लिक करके अदर्स पूरी डिटेल चेक कर सकते किस स्टॉक में कितनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, इसको इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो थर्ड नंबर पे आता है, मोतीलाल ओसवाल 100 स्टॉक्स वाला। आप इसको कैसे सर्च करेंगे? यहाँ पे MOM 100 डाल सकते हैं। देखो मैंने MOM 1 डाला तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100, ये मिड कैप स्टॉक्स होंगे। इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, इसके रिटर्न्स की बात करें तो सबसे अच्छा रिटर्न है, देखो 184.27 लास्ट के 5 साल का रिटर्न। ग्राफ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस कितना है? 53 रुपीज़ का आपका एक ETF ही मिल जाएगा। वॉल्यूम इसमें इतना जनरेट हुआ था। ओपनिंग हाईएस्ट लोवेस्ट क्लोज, और 52 का वीक का हाई एंड लो देखेंगे तो 48 रुपीज़ पे एक साल के अंदर ये डाउन गया हुआ था, और 66 रुपीज़ पे ये अपसाइड मूवमेंट था। अब इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ से चेक करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, ये मिड कैप स्टॉक्स होंगे, 100 स्टॉक्स का एक ETF होगा ये। इन्वेस्टमेंट 530 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट है। नंबर ऑफ स्टॉक, इसमें 100 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगी। जिस तरह आपने पहले 2 ETF देखे, उसमें 50 स्टॉक पहले था, टॉप 50, उसके बाद नेक्स्ट 50 था, अब थर्ड में 100 स्टॉक्स होंगे मिड कैप के। 2011 में स्टार्ट हुआ था। रिस्क वेरी हाई, और मैनेजर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिशात मेहता, सौपनी मेकर। रेशियो NAV यहाँ से चेक कर सकते हैं। वेटेज ऑफ स्टॉक्स की देखेंगे इसके अंदर तो मैक्स हेल्थ के अंदर 3.04%, BSC के अंदर, सुजलोन एनर्जी, इंडियन होटल्स के अंदर, अदर्स में आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो लुपिन के अंदर, फेडरल बैंक, इंडस टावर, SRF, CP, इसमें आप वेटेज देख सकते हैं किस स्टॉक में कितने % की टोटल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो ये थर्ड नंबर पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 सबसे अच्छा ETF है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब फोर्थ नंबर पे आता है HDFC 250, जो स्मॉल कैपिटल होगा। आप यहाँ पे HDFC 250 डाल लेंगे तो आपके पास देखो सबसे पहले इक्विटी है। हमें क्या ETF चेक करना है, तो आप यहाँ पे आएंगे, HDFC स्मॉल 250 के नाम से होगा, HDFC निफ्टी स्मॉल कैपिटल 250 ETF। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें रिटर्न देखना यहाँ से। अब ये स्टार्ट कब हुआ था? 2023 में स्टार्ट हुआ ये, क्योंकि ये स्मॉल कैप का है। नंबर ऑफ स्टॉक 250 स्टॉक्स होंगे। उसके बाद एवरेज ट्रेडिंग प्राइस इतना प्राइस है, वॉल्यूम इतना जनरेट हुआ। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 का स्टॉक्स होगा, 250 स्टॉक्स होंगे। इन्वेस्टमेंट टोटल इसकी इतनी होगी। वेरी हाई रिस्क होगा। मैनेजर का नाम अरुण अग्रवाल, अभिषेक मोर, निर्मला मोरल का। उसके बाद इसमें स्टॉक्स आप चेक कर सकते हैं, MCX, CDSL, क्रॉम्पटन, अदर्स, जो आप पूरी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते किस स्टॉक में कितना वेटेज है। अब जो 5th नंबर पे आता है वो है एक पब्लिक कंपनी CPSE ETF। आप इसके सर्च करेंगे CPS, देखो ये सबसे ऊपर आ जाता है ETF, यहाँ पे CPSE ETF। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप 5 सेल का डेट देखेंगे। सबसे हाईएस्ट रिटर्न देखो 292% के आसपास इसका रिटर्न है, 02%। मतलब कि आपके 3 गुना अमाउंट हो जाते हैं। अगर आपने 5 साल 1 लाख रुपीज़ लगाया था, 3 लाख के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट होती। उसमें वॉल्यूम इससे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ, क्योंकि ये स्मॉल कैप के अंदर आता है। CPSE पब्लिक कंपनी ETF है। एवरेजिंग ट्रेडिंग प्राइस इतना है। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट कितनी, 397.2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ स्टॉक सिर्फ 11 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है इनकी। 2014 में स्टार्ट हुआ था। वेरी रिस्क हाई है। जितेंद्र तुलानी यहाँ पे मैनेजर का नेम है। और वेटेज देखेंगे पावर ग्रिड के अंदर NTPC, BEL, ONGC, कोल इंडिया, मतलब कि जो पब्लिक कंपनी होंगी, गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी, उनके अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। टोटल 11 कंपनी होंगी। NCL, NBCC,
ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, ONGC, मतलब सारी पब्लिक कंपनी, उसके अंदर सबसे हाईएस्ट वेज NTPC के अंदर है 90.24% के आसपास। तो ये मैंने टॉप 5 ETF आपको बताए। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। सबसे पहले उनको रिसर्च करना, उसके बाद आप डिसाइड करना कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, इसमें कैसे मार्जिन यूज़ करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगा के आप मैक्सिमम ETF कैसे बाय कर सकते हैं। आपको कोई डाउट आप चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।